एवरीवन, राधे राधे। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। वेलकम टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज मेरे किचन में बन रहा है यूपी की बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल कोहड़ौरी की रेसिपी, जिसको बरी भी बोला जाता है। तो कोहड़ौरी तो हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये यूपी स्टाइल की रेसिपी है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी व्यंजन में डालिए अपने पसंदीदा, तो उसका स्वाद तिगुना कर देता है। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो उड़द की दाल। ये मार्केट का उड़द का दाल है और ये छिलका वाली उड़द की दाल थी, तो मैंने इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो मैंने इसको हाथों से रगड़ रगड़ के इसके सारे छिलकों को निकाल लिया है। आप चाहो तो बिना छिलके वाली उड़द की दाल भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा परात लिया है और मिक्सर का जार लिया है, तो ये बड़ा वाला जार है। अब इसमें मैं उड़द की दाल को डाल के पीसूँगी, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने मिक्सर के जार के हिसाब से इसमें दाल को डाल के पीसिएगा। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच तक पानी डालकर इसको पीसा है। पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा मत रखिएगा। तो दाल हमारा अच्छी तरीके से पिस गया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। अगर हल्का सा दरदरा भी रहेगा, हल्का सा दरदरा रहेगा तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार हम सारे दाल को पीस लेंगे। तो जब मैंने दाल को धुला था तो उसमें लगभग 150 ग्राम तक छिलका भी निकला था, तो उड़द की दाल की क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई थी। बहुत सी जगहों पर मूंग के दाल से भी बड़ी बनाई जाती है, तो उसको मूंग की बड़ी बोलते हैं। तो ये उड़द की दाल से बनाई जा रही है, तो इसको उड़द की बड़ी बोलेंगे, कोहड़ौरी बोलेंगे। दाल हमारा अच्छी तरीके से सारा पिस चुका है, तो अभी हम अपने हाथों की चूड़ियों को निकाल लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग अच्छी क्वालिटी का लेना है आपको, और मैं डाल दे रही हूँ इसमें हींग। बहुत सी जगहों पर दाल की पीठी के बीच में हींग को रख के रात भर के लिए ढक दिया जाता है, ताकि हींग अच्छी तरीके से फूल जाए और अपना सारा फ्लेवर छोड़ दे। लेकिन मैं यहाँ पे हींग को दाल की पीठी के साथ मिक्स कर रही हूँ, फेंट रही हूँ। ये और लाइट वेट हो जाएगा और सारी पीठी में हींग अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो हींग मुझे कम लग रहा था, तो मैं इसमें और हींग डाल दे रही हूँ और अच्छी तरीके से इसको फेंटूंगी। हींग उड़द के कोहड़ौरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हींग की क्वालिटी डिपेंड करती है आपको इसमें कितना क्वांटिटी डालना है और कितना नहीं। तो मैंने दाल को अच्छी तरीके से फेंट लिया और एक बड़े से परात से इसको ढक दिया। ओवरनाइट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। और यहाँ मैं एक कपड़ा से इसको और ढक दे रही हूँ, ताकि इस पर कीड़े वगैरह ना गिरें और हींग का फ्लेवर और महक पूरी दाल की पीठी में ही रहे, बाहर नहीं जाए। दाल की पीठी को आपको ओवरनाइट या कम से कम 7 से 8 घंटे तक तो ऐसे ही छोड़ के रखना ही रखना है। तो दाल फ्लफी, लाइट वेट और सारे हींग को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इधर हम मसालों का प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला, जो कोहड़ौरी की मोस्ट इंग्रेडिएंट्स है। तो 10 से 12 मैंने बड़ी इलायची लिया है, लौंग लिया है, दालचीनी लिया है, छबीला, साजीरा, जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च। इन सारे मसालों को मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा गरम मसाले में। और यहाँ मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम तक धनिया। सारे मसालों को अच्छी तरीके से साफ कर लिया। और यहाँ मैं ले रही हूँ ढेर सारा तेज पत्ता, ये भी ज़रूर डालना है, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब गैस को जलाएंगे और सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे, एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आने तक। गरम मसाले की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखिएगा, कम बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जब हम कोहड़ौरी में मसाले मिक्स करेंगे तो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट तक मसालों को रोस्ट कर लिया। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम मसालों को एक प्लेट में या थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। इन सारे गरम मसालों में आपको एक भी मसालों को स्किप नहीं करना है। आप और मसालों को ऐड कर सकते हो और क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो बीच में आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो याद से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो याद से मुझे फॉलो कर लीजिए।
अब सारे मसालों को हम मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो एकदम से फाइन हमको मसाला नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा कोहड़ौनी हमारा टेस्ट आएगा। मसालों को हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ मैंने अदरक को छील के रेडी कर लिया है। अदरक को हम इस तरीके की मोटी ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा मिक्सर में नहीं पीसना है। और यहाँ मैंने लिया है हरी मिर्च, अच्छे से धुल के इसको सुखा करके कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और इस तरीके से चॉपर मशीन से हम सारे मिर्च को चॉप कर लेंगे। मिक्सर में नहीं पीसना है, ध्यान रखिएगा। अदरक और हरी मिर्च को हमने तैयार करके साइड में रख लिया है। यहाँ मैंने लिया है सफ़ेद वाला कद्दू। इसको हमारे यहाँ रेस्कुआ कोहड़ा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम छिलके को नहीं उतारेंगे, बीच वाले गूदे को, बीज वाले गूदा जो होता है, बीच में बीज रहता है, उसको निकाल के साफ़ कर लेंगे। और उसी मोटे वाले ग्रेडर से हम सारे कद्दू को ग्रेड कर लेंगे। तो कोहड़ौरी इसी कद्दू से बनाया जाता है। तो यही वाला कद्दू आप लीजिएगा। ये थोड़ा हार्ड होता है तो आप हाथों को बचाते हुए इसको कद्दूकस करिएगा। यहाँ मैंने सारे कद्दू को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको हाथों से दबा दबा के सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। और जो हमने कद्दूकस किया है कद्दू को, उसको हम एक दूसरे प्लेट में या थाली में रखते जाएंगे। कई जगह कद्दू की जगह गोभी भी डालकर बनाते हैं, तो उसको गोभौरी के नाम से बुलाया जाता है। और जो कद्दू डाल के बनाया जाता है उसको कोहड़ौरी के नाम से बुलाया जाता है। तो सारे कद्दूओं को मैंने अच्छे तरीके से हाथों से दबा करके उसका कद्दू एक साइड में कर लिया था। अब यहाँ मैं एक बड़ा सा कटोरा ले रही हूँ और उसमें इस तरीके से छेद वाला प्लेट रख के जो एक्स्ट्रा कद्दू थे उसको मैं उसमें डालकर हाथों से दबा दबा के सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल ले रही हूँ। कद्दू के पानी को आपको फेंकना नहीं है। इससे आप रोटी के लिए आटा गूंथिए, पराठा गूंथिए, या आप इसमें दाल पका लीजिए। हाई प्रोटीन वाला ये पानी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही देता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको फेंकना नहीं, यूज कर लेना है। यहाँ मैंने जो दाल के पीठी को रात भर के लिए रखा हुआ था तो ये फूल कर दुगना हो गया है हींग की गर्माहट पा करके। तो अब मैं चूड़ियाँ उतार करके इसको हाथों से फेंटूंगी। इसको और फ्लफी और लाइट वेट हम लोग करेंगे। उड़द की पीठी को हम जितना ही ज़्यादा फिटेंगे, जितना ही ज़्यादा ये लाइट वेट होगा, उतना ही अच्छा हमारा कोहड़ौरी बन के रेडी होगा। अब यहाँ मैं एक कटोरी में पानी ले रही हूँ और उड़द की पीठी को डाल रही हूँ। तो ये तरने लगा है। पीठी हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है कोहड़ौरी के लिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो हमने तैयार किए हुए थे। तो प्रयागराज से कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब दाल की पीठी में जो हमने कद्दूकस किया हुआ कद्दू था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको भी फेंटेंगे। तो अदरक जो हमने ग्रेड किया था तो अदरक को भी डाल देंगे। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ जो हमने गरम मसाला पिसा हुआ था तो उसको डालेंगे हाथों में, 2 बार में करके डालेंगे, एक बार में करके नहीं डालेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से फेंटेंगे। मसाले की भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डालकर फेंटेंगे। तो इसमें कोहड़ौरी या दाल की पीठी को जितना ही ज़्यादा फेंटा जाएगा वो उतना ही अच्छा कोहड़ौरी हमारा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मैंने धनिया ढेर सारा काट के रखा हुआ है, तो इसको भी डाल के हम मिक्स कर देंगे। धनिया की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही रखिएगा, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है हमारे कोहड़ौरी में। तो यहाँ जब हमने हरी मिर्च को चॉपर मशीन में चॉप किया हुआ था तो उसको भी डाल देंगे। तो दरदरा इंग्रेडिएंट्स डालने से ना हमारे कोहड़ौरी में सूखने में उसमें बीच बीच में हल्का हल्का सा स्पेस होता है, तो कोहड़ौरी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होती है। मुझे मसाला कम लग रहा था इसलिए मैं मसाला थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ खड़ा जीरा लगभग 2 चम्मच तक। सारे मसालों को फिर अच्छी तरीके से फेंटूंगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 से 5 जायफल। छोटा वाला जो ग्रेडर होता है उससे ग्रेड करके ही डालेंगे तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। यहाँ मैं हींग डाल रही हूँ ऊपर से, और
ये है धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच तक। तो अब सारे मसालों को फिर से अच्छी तरीके से फिटेंगे, एकदम से फ्लफी करेंगे। तो देखिए जितना हमारे दाल की क्वांटिटी थी पीसने के बाद, रात भर रखने के बाद ये दुगना हो गया और फेंटने के बाद जस्ट 2.5 गुना दिख रहा है। मसाले मिलने के बाद ये 3 गुना दिख रहा है। दाल के पीछे से बहुत ही अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो गया। आप चाहो तो यहाँ 1 से 2 चम्मच तक मेथी दाना भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने हरा मिर्च लिया है दुल्हन बिठाने के लिए। तो मैं तो आ गई हूँ छत पे। यहाँ मैंने एक चद्दर डाल लिया है। तो चद्दर पर ही इसको फैलाना है, पॉलीथीन पे नहीं बिछाना है, फैलाना है। चद्दर पे फैलाएंगे तो नीचे से और ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से हवा पाएगा, तो बहुत ही जल्दी से सूखेगा। तो यहाँ मैंने सादा दाल का पीठी रखा हुआ था। तो अब हमारे यहाँ दुल्हन बिठाया जाता है। पहले दुल्हन बिठाते हैं, फिर कोहड़ौरी डालते हैं। तो नियम के हिसाब से आपके जितने बेटे हैं एक एक्स्ट्रा करके दुल्हन बिठाया जाता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए मैंने कितनी दुल्हन बिठाए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने दुल्हन को बिठा लिया है। अब यहाँ हरी मिर्च दुल्हन के सिरहाने पे लगा रहे हैं ताकि उसको नज़र ना लगे। और फिर इसको सिंदूर पहनाएंगे। बिना दुल्हन बिठाए हमारे यहाँ कोहड़ौरी नहीं डाला जाता है। ये एक प्रथा है, ये एक नियम है। आप लोगों के यहाँ ये प्रथा, ये रूल किया जाता है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम दुल्हन को सिंदूर लगा रहे हैं। तो हमारी दुल्हन बैठ गई है और अब इसके बाद हम कोहड़ौरी डालना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बड़ा छोटा साइज रख सकते हो। ये जैसे जैसे सूखेगा जस्ट इसका 2 गुना साइज छोटा हो जाएगा। हाथ में पानी लगा करके एक एक कोहड़ौरी को खोदते जाएंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ जब भी कोहड़ौरी बनती है तो विवाह गीत या सोहर गीत गाया जाता है। तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर। तो मुझे सोहर और विवाह गीत दोनों ही नहीं आते, तो मैंने भगवान जी का भजन गाकर ही अपनी कोहड़ौरी को डाला। तो जब भी आप कोहड़ौरी डालिए तो बहुत ही अच्छी धूप में डालिएगा, नहीं तो कोहड़ौरी ख़राब होने का डर रहता है। ये सूखने में 4 से 5 से 7 दिन भी लग जाता है। अच्छी तरीके से कोहड़ौरी सूखने के बाद हम हाथों से उसको तोड़ के देख लेंगे कि उसके अंदर नमी तो नहीं है। अगर नमी रहेगी तो उसको और अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा, और अगर नमी नहीं है तो उसको एक एयर टाइट कंटेनर प्लास्टिक का हो या कांच का हो, तो सारे कोहड़ौरी को उसमें डाल के हम लोग अच्छे से उसको स्टोर करेंगे। तो यह जो हमने दुल्हन बना के रखा था, इस दुल्हन को हम लोग को फेंकना नहीं है। इसको हम एक लाल कपड़े में बांध करके उसे कोहड़ौरी वाले डिब्बे में रखेंगे या फिर किसी अनाज के पोटली में डाल के रख देंगे। ये बहुत ही शुभ होता है। और ढक्कन लगा के हम इसको ढक देंगे। तो कैसी लगी मेरी कोहड़ौरी बनाने की रेसिपी? अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।